बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी अननोन्स आ रहे हैं यानी कि ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है log x 216 इक्वल्स टू 3, यानी कि इस पार्ट में वेरिएबल कोई भी नहीं है, ना log के बेस में है, ना यहाँ पर है और ना इक्वल की दूसरी साइड पे है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर वो पार्ट सॉल्व करना है जिसमें अननोन अपेयर हो, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट में भी नहीं है हमारे पास। हाँ, थर्ड पार्ट से शुरू होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये x लिखा हुआ है, तो हमने इस थर्ड पार्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में अभी ये b दिया हुआ है, तो ये b की वैल्यू हमने इससे कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम शुरू करेंगे पार्ट 3 से। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5x इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। नाउ सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, log 5x इक्वल्स टू 5। तो ये log फॉर्म को हम पहले चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 जो है किसकी जगह आ जाएगा, x की जगह, और x किसकी जगह 5। तो हम किस तरह लिखेंगे, 5 पावर 5 इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। नाउ अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 5 की पावर कितनी है 5, तो ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम, यानी कि ये आपने यूँ 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिख देने, 3, ये 4 हो गया और ये 5, कितने हो गए आपके, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख देना इक्वल्स टू x। देन अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 के साथ, यानी कि फिर देन इस तरीके से 5 5 आर, देन इस तरीके से जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3125। ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन गिवन है हमारे पास b पावर माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, 3/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/27। सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन, b पावर माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/27। ठीक हो गया ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो है ना इस 27 को हम शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b पावर माइनस 3/4 इक्वल्स टू 27 पावर -1 बन जाएगी। इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। ठीक हो गया ना। अब अगर 27 का हम एलसीएम ले लेना, यूँ 27 का आप एलसीएम ले 3 पे, तो 3 9s आर 27, देन 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो कितने 3 बनते हैं, 3 ना। तो इस 27 की वो हम यूँ लिख सकते हैं ना, सॉरी, इक्वल्स टू 3 पावर 3। तो यहाँ पर 27 की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 3 पावर 3। तो ये बन जाएगा b पावर माइनस 3/4 इक्वल्स टू 3 पावर 3 इंटू -1। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर इस -1 को और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए b पावर माइनस 3/4 इक्वल्स टू 3 पावर -3। अब यहाँ पर देखिए हमने ना b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, या तो इसका बेस इक्वल लेना चाहिए या तो इसका बेस हम इक्वल बनाए। ठीक है, यानी कि b और 3 तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम इसका एक्सपोनेंट सेम कर दें। तो एक्सपोनेंट सेम हो सकते हैं, वो देखिए कैसे, ये b पावर 1/4 हम इनसाइड द ब्रैकेट कर दें, और ये -3 जो है ना इसको यूँ बाहर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 3 पावर -3। नाउ देखिए यहाँ पर भी एक्सपोनेंट -3, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट -3। ठीक हो गया। तो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो लाजमी बात है फिर आपस में बेस भी सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर एज एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेसिस को इक्वल ले सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b पावर 1/4 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप लिख लें एज एक्सपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, एज एक्सपोनेंट आर सेम, सो बेस या बेसिस मस्ट बी सेम, मस्ट बी, ठीक है स्टूडेंट्स, सेम। तो बेसिस बी सेम आएंगी इसकी ना। अब यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/4 है, तो अगर मुझे इस 4 को ख़त्म करना है तो मुझे दोनों साइड पे फोर्थ पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर या पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, b पावर 1/4 और होल पावर 4 इक्वल्स टू 3 पावर 4। नाउ अब यहाँ पर देखें, ये 4 और ये 4 कैंसिल, सो b इक्वल्स टू 3 को आपने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम, या 3 पावर 4 आपके पास आ जाएगा 81, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 125 पावर x/3 इक्वल्स टू 25। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 125 पावर x/3 इक्वल्स टू 25, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इस बेस को क्या कहते हैं, 125, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 125 का 5 के टेबल में करें तो 2 5 ज़ार 10, 2 यहाँ पे कैरी, तो 5 5 ज़ार 25, देन 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, तो मीन्स 5 कितने बनेंगे, 3। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 5 पावर 3 होल पावर x/3 इक्वल्स टू 25। 25 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 5 पावर 2, सही हो गया। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर 2। तो अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट लाजमी बात है फिर सेम होंगे, तो यहाँ पर लिखे एज बेसिस आर सेम, एज बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट 5 का, ठीक हो गया। इसके बाद नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है लॉग, बेस हमारे पास है 10 और यहाँ पर नंबर है 10 पावर 12 इक्वल्स टू y। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग बेस क्या है 10 और नंबर हमारे पास 10 पावर 12 इक्वल्स टू y। लॉग को चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपके पास क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 पावर, ये y जो है ना किसकी पावर बन जाएगा 10 की, इक्वल्स टू 10 पावर 12। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो अगेन बेसिस क्या हो गई है सेम, तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, तो यहाँ पर लिखें एज बेसिस आर सेम, सो द एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, एक्सपोनेंट जो है वो लाजमी तौर पर सेम होंगे। तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। 7th पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास 256 पावर x/4 इक्वल्स टू 1/64, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 256 पावर x/4 इक्वल्स टू 1/64। अब यहाँ पर देखिए 256 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं और 64 का भी, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा 256, ठीक है,
यहाँ पे 2 पे इसका एलसीएम ले तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पे कैरी, 2 2 8 ज़ार 16। देन अगेन 2 पे करें तो 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8। देन 2 पे करें 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 1 कैरी तो 2 7 ज़ार, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा 14। नाउ अब यहाँ पर देखिए हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने गलत सॉल्व कर दिया, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आता है मैंने 4 लिख दिया, तो 2 8 ज़ार 16। देन अगेन 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। देन 2 पे आप करें इसको तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। इस तरीके से फिर 2 के टेबल में करें तो 16 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में करें तो 8। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करें। देन आप देखें 4 और फिर 2 के टेबल में करें तो 2 और लास्ट में आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। तो मीन्स 256 के जो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 256 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 8। और यहाँ पर देखिए 64 है ना, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से नीचे हम काउंट करेंगे तो कितने हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू होंगे, ऊपर कितने हैं 2, तो मतलब 6 आएगा। 64 जो है ना वो इक्वल होता है 2 पावर 6 की। तो अब जहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास 256 है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2 पावर 8, और जहाँ पे 64 है वहाँ पे क्या लिखूँगा 2 पावर 6। तो देखिए क्या बन जाएगा 2 पावर 8 इंटू एक्स बाय 4 इक्वल्स टू 1 बाय 2 पावर 6। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, 2 पावर 8 मल्टीप्लाई एक्स बाय 4 इक्वल्स टू, ये 2 पावर 6 को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2 पावर -6। सही है, तो ये देखिए 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो मीन्स 2 पावर 2x इक्वल्स टू 2 पावर -6 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि बेसिस क्या हो गई है सेम, तो एज बेसिस बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम हो सो एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर हम यूँ लिख सकते हैं ना 2x इक्वल्स टू -6, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड दो, यहाँ पे भी डिवाइड कर ले, यहाँ पर भी, ये और ये कैंसल, सो x इक्वल्स टू -3, यानी कि 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट 7 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8, उसको हम देख लेते हैं। तो 8 पार्ट में हमारे पास है लॉग, बेस हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पर x पावर 3 + 1 इक्वल्स टू 2, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या बनेगी, 2 जो है वो किसकी पावर में जाएगा 3 की, और ये सारा 3x + 1 किसकी जगह लेगा 2 की जगह, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 पावर 2 इक्वल्स टू x पावर 3 + 1। ठीक है, सो आर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब इस 1 को शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी साइड, तो ये +1 क्या हो जाएगा माइनस ना, तो 9 - 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्यूब आता है, ठीक है, एक्स क्यूब। तो 9 से 1 को माइनस करें तो क्या आएगा 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्यूब रूट यानी कि एक्स पावर पे भी, सॉरी एक्स क्यूब के ऊपर भी क्यूब रूट और 8 के ऊपर भी, तो ये वाला क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसल, सो एक्स इक्वल्स टू 8 का क्यूब रूट आपके पास क्या आएगा 2। तो ये आपके पास पार्ट 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 9th पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन है
log बेस 5 है और जो 7 नंबर यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। इसमें भी सेम उसी तरीके से पहले लॉग को किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो देखिए ये 1 जो है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 की पावर पे, तो मीन्स 5 पावर 1 इक्वल्स टू, और ये 2x माइनस 3 किसकी जगह आ जाएगा, 1 की जगह, तो यहाँ पर 2x माइनस 3। ठीक है, तो 5 पावर 1 जो है वो 5 की इक्वल ही होती है, और यहाँ पर ये 2x माइनस 3, ये -3 को ना आप शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी साइड इनके 5 के पास, तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2x। तो 5 से 3 को माइनस करें तो क्या बन जाता है, 8 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ये कैंसल, और यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, 4 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट 10। पार्ट 10 में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पावर 3। इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखिए आपके पास क्या आएगा सोल्यूशन इसका, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पावर 3 क्या होता है आपके पास, 8 होता है ना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, इससे क्या आता है 8, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 8। ना 7 को शिफ्ट करें इस साइड पर, ठीक है, तो ये प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 को चेंज करना है। ठीक है, 1 को जो है ना हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 1। ठीक हो गया ना, 2x इक्वल्स टू 8 से 1 माइनस करें तो क्या आता है 7। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, ये और ये कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 7/2 आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है।